चलो हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या है? भीम अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? मतलब विडंबना मतलब होता क्या है? तो विडंबना मतलब होता है क्या है? मजाक। ठीक है ना? तो भीम अम्बेडकर के अनुसार आज के इस आधुनिक युग में जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। यानी जाति के आधार पर क्या कर दिया है? बांट दिया है। ऊपर से बोला कि जब उसके पिता कोई कार्य कर रहे हैं तो बेटा भी वही कार्य करेगा। ठीक है? और दूसरा कार्य नहीं कर, दूसरा कार्य देंगे तो कर भी नहीं करेगा। नहीं तो ऐसे पहले क्या किया था? बटा गया था। ठीक है? तो वही बोल रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आज के इस आधुनिक युग में भी जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। और यही विडंबना की बात है, मतलब यही मजाक की बात है। ठीक है? यही क्या चीज की बात है? मजाक। मजाक की बात है। अगर आज के डेट में ऐसा होगा तो होगा? किसी का मन ही नहीं लगेगा। जातिवाद पोषक तत्व का कहना है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। यानी कार्य के आधार पर भी उसको क्या किया गया है? बांटा गया है। बांटा गया है ना? अगला है प्रश्न है, किधर है? टुई हो सकता है। करे कि अमेरिकन अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जो पहला प्रश्न है ना, वही दूसरा है। थोड़ा सा खाली है। अम्बेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का होना आवश्यक है। मतलब ये बोल रहे हैं कि वो जो कार्य है, जो पहला कार्य कर रहा है, उसके अनुसार ही दूसरा इसको काम किया जाए। अगर तीसरा काम दे दिया जाएगा तो उससे होगा नहीं। इसलिए बोल रहा है कि वो कार्य ठीक है, मतलब वो पहले कार्य वही किया जाए, तीसरा न दिया जाए। वही बात ये बोल रहे हैं कि अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो अम्बेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का होना क्या है? आवश्यक है। आवश्यक उसी के आधार पर इसको दिया गया है। अगला क्या है? ये है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन को स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं कहा जा सकता है? ये सही बात है इसको? नहीं, क्योंकि जाति भारतीय समाज श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि के आधार पर नहीं है। वो मनुष्य की रुचि के आधार पर है। किसी करे मन करेगा दूसरा कार्य करेगा, वो कर नहीं पाता, कुछ देव ही नहीं करेगा। ठीक है? नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि के आधार पर नहीं है। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से काम का चुनाव नहीं कर सकता है। अपने वो इच्छा से अनुसार कोई काम नहीं कर सकता, करने नहीं देता। ठीक है? अगला क्या है? डुमराव। डुमराव क्या है? डुमराव की महत्ता किस कारण से है? महत्ता मतलब का महत्व। डुमराव का महत्व किस कारण से है? तो डुमराव में नरकट, नरकट एक घास है। ठीक है? नरकट क्या है? एक घास है। नरकट नाम का पौधा पाया जाता है। यानी नरकट नाम का पौधा कहाँ पाया जाता है? डुमराव में। जिससे सनाई बनाई जाती है। उसी से क्या बनाया जाता है? सनाई। सनाई देखा है? कैसे बनाया जाता है? इसे करके पीपीडी। ठीक है? जिससे क्या बनाई थी? शहनाई बनाई जाती है। इसलिए डुमराव की महत्व का है? अधिक है। ठीक है? तो पूछेगा डुमराव की महत्व किस कारण से है? तो डुमराव में नरकट नाम का एक का पाया जाता है? पौधा पाया जाता है, जिससे सनाई बनाई जाती है। इसलिए डुमराव की क्या है? डुमराव की क्या है? महत्व है। इसको देख लेना, सोरली आएगा इसे। ठीक है? अगला है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? भगवान का नाम लेता है तो लोग, जब मनुष्य राम नाम को छोड़कर कोई अन्य शब्द बोलता है तो उसकी वाणी क्या हो जाती है? विष के समान होती है। इसलिए मंदिर जाने से पहले क्या करो? भगवान का नाम ले लो। ठीक नहीं?
भगवान के नाम लेगा तो सब सीखे, भगवान के नाम ही नहीं लेता है अब सब बोलना क्या करता है, शुरू कर देता है, ठीक है ना। कंठी मारना लगा से थोड़ा ना भाई। तो सुबह सुबह उठो आराम से, भगवान का नाम लो, लेना चाहिए। हाँ, बात सही बोल रहा है। अगला क्या है, मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां की जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर बताना है। ठीक है, किसके जुड़ाव से, मुहर्रम पर्व से ना, यानी बिस्मिल्लाह खां का क्या जुड़ाव है। तो मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव काफी क्या है, घनिष्ठ है। कौन पर्व से, केकर घनिष्ठ है, बिस्मिल्लाह खां का। मुहर्रम का मतलब क्या होता है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। ठीक है, यानी मुहर्रम का मतलब क्या होता है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। परंतु मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां के परिवार में कोई शहनाई नहीं बजता है, लेकिन उस दिन कुछ कारणवश इनके परिवार में उस दिन शहनाई नहीं बजती है। ठीक है, कुछ कारण होगा। अगला क्या है, बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। बिस्मिल्लाह कहीं भी जाते थे ना, कोई भी प्रदर्शन करने जाते थे तो पहले क्या करते थे, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर, यानी काशी से कहीं और जाते थे तो बाहर प्रदर्शन करते थे, तब वह काशी की ओर मुंह करके क्या करते थे, प्रणाम करते थे। प्रणाम कर क्या करते थे, शहनाई भाई, पहले प्रणाम करते थे, तब क्या करते थे, शहनाई बजाते थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जन्म और कर्म भूमि पर नहीं भूलना चाहिए। जहाँ जन्म स्थान है ना, वहाँ को नहीं भूलना चाहिए, जो कर्म भूमि हो उसको भूलना नहीं चाहिए। ये भूले हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में, बड़ा काशी में ना, काशी में हुआ था। उसको पहले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, अपने जन्म स्थान को प्रणाम करते हैं, करते हैं ना, उसी और मुंह कर क्या करते हैं, प्रणाम कर। ये है कि बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तब वह काशी को ओर मुंह करके क्या करते थे, प्रणाम करते थे, तब जाके अपना शहनाई को बजाते थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जन्म और कर्म भूमि को नहीं भूलना चाहिए। ये जो भूल जाएगा है ना, ससुरा चलिए बसंत। अगला है, कभी किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। तो कभी गुरु नानक देव, कौन बोल रहे हैं, कभी गुरु नानक देव बोल रहे हैं कि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म क्या है, व्यर्थ मानता है। यही ना, करे कि कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो कभी बोल रहे हैं, कभी गुरु नानक जी बोल रहे हैं कि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म क्या है, यानी ये संसार में जन्म क्या है, व्यर्थ है। इसलिए क्या करो, राम का नाम लो, है कि नहीं। इसलिए रोज सुबह उठो तो पहले भगवान का नाम लो, है कि नहीं। बोलो जय श्री राम।